नेता विरोधी दल है, दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। गुहार करते सब लोग हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। बिहार के विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव ने उड़ा दी बीजेपी की एक के बाद एक कई विकेटें। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी की पोल सत्र के दौरान खोली है, एनडीए का जो हाल किया है, उसके बाद में बहुत बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों का हुआ है, बहुत बुरा हाल जेडीयू के विधायकों का हुआ है। और विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव के तीखे सवाल से जी हां, भारतीय जनता भिन्नाई हुई है, इनके विधायक भन्नाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा सत्र की। दरअसल इन दिनों बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है और गिन गिन कर तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, ये एनडीए से, लेकिन इसका कोई जवाब बीजेपी के विधायकों के पास नहीं है। ये केवल और केवल क्या कर रहे हैं कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, देखिए। नेता विरोधी दल है, दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। गुहार करते सब लोग हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ और पार के मूड में। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। तो देखा आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हालांकि इन सब के बीच में अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर नीतीश कुमार ने अपनी आंखों से पट्टी नहीं खोली तो बहुत बुरा हाल उनका होने वाला है।
उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी पर जिसने आंख बंद कर करके भरोसा किया उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे ने बीजेपी पर आंख बंद करके भरोसा किया और महाराष्ट्र में शिंदे का क्या हाल हुआ। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, प्रवेश वर्मा ने बीजेपी पर भरोसा किया, क्या हाल प्रवेश वर्मा का हुआ, सीएम उन्हें नहीं रेखा गुप्ता को बनाया गया। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा सत्र में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सवाल दागे और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को जो चेतावनी दी है, क्या नीतीश संभलते नजर आएंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा था उस पर बीजेपी ने अभी विराम तो लगा दिया, यानी कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश को ही सीएम बनाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि कब मिलेगी, जब बीजेपी का ही सीएम होगा, जब बीजेपी की सरकार बिहार में होगी। और उसी पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आंख खुली रखने का एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश सीएम बने रहेंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।